राहुल जी तो कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे। आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस पर बयान नहीं दे रहा है। जिसको जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। ये तंज था, ये तो तंज था। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप औपचारिक रूप से कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, योजनाएं लागू करने में उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्योंकि आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे। जब आपको लग रहा है कि जाति के आधार पर बंटता हुआ हिंदू आपको वोट देगा, तब आप जाति 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 जाति, बजट पर चर्चा जाति, फला पर चर्चा जाति, कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। कास्ट सेंसस होने के बाद इस देश में सामाजिक न्याय की गंगा बहेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आप करेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, आज आप जो बहस कर रही हैं सिर्फ जाति के कारण नहीं कर रही हैं। आज बहस इसलिए हो रहा है कि बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने सदन में जाति पूछी नहीं, गाली संप्रेषित की। गाली, आपकी क्या जाति है? ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है। सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर अनेकों बार पूछा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि जिसकी जाति का ही नहीं पता, ये गाली होती है। बात तो सही है। और इसी कारण आज इस पे बहस कर रही हैं आप। और अपेक्षा के अनुरूप ऐसी गिरी हुई नीच हरकत करने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम इस बार भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इनकी इस चीज को उन्हें कंडेम करने के बजाय उसकी उन्होंने अपने ट्विटर से संभवतः तारीफ की। मैंने सोशल मीडिया में देखा। तो जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है उसे बीजेपी प्रमोट करती है। और गाली कौन देता है? जब कोई अकर्मण्य असक्षम व्यक्ति तथ्यों तर्कों के आधार पे उसके पास कोई जवाब या उत्तर नहीं होता है तो तिलमिला करके गुस्से में वो गाली का प्रयोग करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र होते हैं। राहुल जी ने सदन में कहा भी कि मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, आप दया के पात्र हैं। आप लाख आप शब्द का प्रयोग करते रहे, मुझे गाली देते रहे, हम अपने एजेंडे से नहीं टिकेंगे। और ये बात उन्हें भी पता थी और बीजेपी के समस्त नेताओं को भी पता है, क्योंकि दिन भर बोल रहे हैं कि वो गलत दिया, गाली दिया है, तभी तो कह रहे हैं कि मैंने नाम तो नहीं लिया। ये अपराध बोध बता रहा है ना कि आपने क्या किया है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो अब इसका सहारा लेते हैं, मैंने नाम तो नहीं लिया। इसका मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है, उससे बचने के लिए कर रहे हैं। करें। राहुल जी तो कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे। अखिलेश जी, उल्टा सीधा बोले। अखिलेश जी, लेकिन आज भी तो आपकी पार्टी के सुनिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी से लेकर कोई नेता ऐसा नहीं है जो इस पर बयान नहीं दे रहा है। राहुल जी कल कह रहे थे कि माफी नहीं चाहिए मुझे, और आज आपके सारे नेता सामने आकर इंडिया गठबंधन के कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। ये क्या कह दिया उन्होंने राहुल जी को? ये समझ नहीं आया। आपके साथ मैं हूं अंजना समझ नहीं आया होगा, समझ में आपको हम समझा दे रहे हैं। राहुल जी जो है बड़े दिल वाले, उन्होंने अपनी बात कही। उनके समर्थक, उनके पार्टी के अध्यक्ष, नेता या हम जैसे कार्यकर्ता इस बात से रंज हैं, गुस्से में हैं कि हमारे नेता को, देश के नेता को अपशब्द कहा गया। हम अपनी भावनाओं के अनुरूप अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और माफी उन्हें मांगनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे लोगों को, और किया गया पिछले 10 वर्षों से। ऐसे लोगों को इतिहास गवाह है। अब शब्द करने वाले, गाली गलौज करने वाले, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों को बीजेपी में प्रमोशन मिला है, पद मिला है। जवाब दीजिए। पद इनका छीना गया माननीय सम्मानी का। हो सकता है कि इनको लगता हो कि गाली गलौज करके फिर इनको पुरस्कृत हो सकते हैं, तो इसलिए उनको लगता होगा। लेकिन जो बात है वो यही है, अखिलेश जी सुनिए ना, हो गया कि बीजेपी डरी घबराई और परेशान और स्तरहीन भाषा पे जा रही है। उसके पास तथ्य तर्क होते जो बीजेपी स्वयं पहले कहती थी
कि हम जाति जनगणना कराएंगे। यूपी का डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता है, नियुक्ति विभाग के सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखता है कि जाति के हिसाब से आरक्षण कितनों को दिया है आपने हमारे यहाँ, हमें उसका डिटेल अवगत करावें। डिप्टी सीएम यूपी का 1 हफ्ते पहले ये लोग खुद बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, इनके अलायंस पार्टनर बोलते हैं कि जाति जनगणना चाहिए हमें, चाहे यूपी के सारे हों चाहे बिहार के हो, कहीं के हो। तो डबल स्टैंडर्ड बीजेपी का है और कोई उत्तर नहीं है। तो फिर वही जैसे मैंने कहा कि जिसके पास उत्तर नहीं होता गाली अंजना जी कितना बोलेंगे? अखिलेश जी आज आप बहुत स्लो मोशन में बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अगर तेज गति से बोलेंगे तो टाइम भी बचेगा। अभी 2 मेहमान के पास मैं गई भी नहीं हूं, लेकिन अखिलेश जी 1 सेकंड में जो दूसरा हिस्सा था स्लो मोशन है आपको समझाने के लिए, आपने कहा मुझे समझाइए, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। मैंने अच्छा किए, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, समझाया। तू समझा? कास्ट सेंसस में जब आप कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्या करेंगे आप? क्योंकि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने पहले ही रूलिंग दी है। बिहार में जब आरक्षण बढ़ाया जवाब दे रहा तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्या आप धूल झोंक रहे हैं जाति के नाम पर? माया मुझसे पहले तो बीजेपी इसी तरह की जनगणना की बात कर रही थी। और जनगणना का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आरक्षण का कोटा ही बढ़ाना है, ये हो सकता है, लेकिन ये जानना कि हमने 45, 50, 70 वर्षों में जो हमने सुविधाएं दी हैं, जो अवसर दिया है पिछड़ों को, सामाजिक स्तर अपना बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए, उसका लाभ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हमें आगे अपनी योजनाओं को किस तरह से बनाना है, ये सब आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पे, जनगणना के आधार पे हम देश की तमाम योजनाएं बनती हैं कि किस वर्ग को कैसे हमें आगे एड्रेस करना है, एडजस्ट करना है, उनको क्या क्या अवसर देना है। अखिलेश जी, तो मैं ये मानती हूँ कि में भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता के तौर पर आप कह रहे हैं कि 50%, सुनिए ना सर, 5 प्रवक्ता आते हैं, 5 बोली बोलते हैं। मैं आपको औपचारिक और राष्ट्रीय प्रवक्ता मानती हूं, इसलिए मैं मानती हूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप औपचारिक रूप से कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, योजनाएं लागू करने में उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्योंकि आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, ये मैंने कब कहा कि आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे? मैंने कहा कि इसके अलावा भी, हाँ, इसके अलावा भी मैंने कहा कि ये अवसर जो दिया गया है उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, हाँ। कितना लाभ लोगों को उठा कि नहीं उठा है, तो आरक्षण बढ़ाएंगे, आगे हम योजनाएं कैसे बनाएंगे। जनगणना के अनुसार जो हमें आंकड़े मिलते हैं उसके अनुसार आगे उनके बेहतरी के लिए कार्यक्रम बनते हैं। ये सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं होता है, वो तो होता ही है, लेकिन हमें अवसर जो अभी तक हमने जिस तरीके से दिया है, कितना मिला है, किसको मिला है, किस तरह मिला है, कैसे और बेहतर हम दें, कौन अपने हिस्सा, कौन क्षेत्र, कौन सी जात बिरादरी अभी ज्यादा पीछे छूट गई है, कौन से फुलफिल कर पाई है, इन सब चीजों ठीक है। अब लौट रही हूँ, जल्दी से आलोक जी जवाब दीजिए। बनाने का सवाल अनुराग ठाकुर के, अरे रुकिए सर, अब आ रही हूँ मैं। अनुराग ठाकुर की भाषा पर है। अनुराग ठाकुर ने यह नहीं कहा कि आप किस जात के, जात पूछना अलग चीज होती है, लेकिन यह कहना जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना करना चाहता है। सवाल इस लाइन पर है। आपको कोई बोले, मुझे बोले, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सवाल बिल्कुल ठीक है। नहीं, 1 मिनट, मुझे क्यों बोलेगा और आपको क्यों बोलेगा? मुझसे आपसे ये प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि लोग को पता है कि हमें अपनी जाति भी पता है, हमें अपना धर्म भी पता है। लेकिन जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करता है। ये तंज था, ये तो तंज था, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। और ये सही तंज था, रणदीप सुरजेवाला ने ऑफिशियली आके, 1 सेकेंड, जब पिछली बार भी आप वही आ रहा हूं, उसी पे पूछ रहे थे ना, मैंने सुना है, उसी पे आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि वो शांडिल्य ब्राह्मण है। मैं तो उसी पे, रणदीप सुरजेवाला शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, शांडिल्य ब्राह्मण नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ जी, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण का था। और जनेऊधारी ब्राह्मण है, अच्छा जनेऊधारी ब्राह्मण है। कहां से हो गए जनेऊधारी ब्राह्मण? मैं तो कह रहा हूं साबित करो। कितनी बार तो डिबेट हो चुकी इस पे। आचार्य जी जब कांग्रेस में थे तब उनसे भी पूछा था मैंने कि किस कुल से हुए, पितृवंश से हिंदू है कि मातृवंश से हिंदू है, कोई जवाब नहीं आया। उस पर चर्चा नहीं करते हैं, वो तो हिंदू ही नहीं है, तो बेचारे को कहां से अपनी जाति पता चलेगी? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि यही आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है,
ये बात करता है पिछड़ों की, इसकी करता है कि न्यायपालिका का सम्मान है, उसके बाद कहने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने पिछड़े बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी जज हैं बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कितने एसटी है बताओ। मैं आपको बताऊं एक बात बताऊं आपको जी, ये जाति की बात आते ही ना आप लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, ऐसा लग रहा है। सुनिए, बीजेपी में घबराहट आ जा रही है थोड़ी, मैं बता रही हूं आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू एकजुट हुआ आपकी बल्ले बल्ले, उनको पता है जाति पर बटा अगर तो उनकी बल्ले बल्ले, और इसी वजह से ऐसे बयानों से आपके नेताओं को बचना चाहिए। जाति की धुरी पर 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। आज आपकी हर राज्य से आती हुई रिपोर्ट बता रही है ना कि इसी ने मार डाला, वैसा ही मामला है ये। जाति पर जितनी बहस तेरे राज्यों में, अरे अंजना जी आप किस नैरेटिव को किस नैरेटिव की तरफ ले जा रही है?